मुजफ्फरनगर के फुलत गांव से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलमदीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 अफराद कल रात से लापता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपीएटीएस ने हिरासत में लिया है और मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना से पूछताछ हो सकती है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। एडीजी के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से रवाबित थे। फुलत के मशहूर मदरसे के मुंतजिम मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में कल रात मेरठ आए थे। रात 9 बजे मेरठ से फुलत रवाना होने के बाद से मौलाना और उनके साथ गाड़ी में मौजूद 3 साथियों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि फुलत का रहने वाला है द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है।